भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है और वो ये है कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। जी। और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज हो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। Embassy of India in France tweets UPI formally launched at the iconic Eiffel Tower at the huge Republic Day reception. India is increasingly online, isn't it, as low data costs bring the internet to millions of people. What does that mean for investors? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई अब हर शॉप पे इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं। We believe that India has one of the most attractive digital economy opportunities in the world. सर यूपीआई को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। अभी फ्रांस ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना यूपीआई मुझे दे दो, हमें दे दो, ताकि आपके आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और हमारे लोग भी आपकी यूपीआई को यूज करें, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है मजीद मजबूत हो सके। अमेरिका ने भी इंडिया से मांग चुका यूपीआई। क्योंकि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत के सौदों से यूपीआई अब ग्लोबल हो रहा है। भारत में फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, वो वीडियो ज़्यादा वायरल हो गया था। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन मोदी जी के साथ एक चाय पी रहे थे, तब फ्रांस के प्रेसिडेंट के सामने पीएम मोदी ने यूपीआई से पेमेंट करी थी, 10 रुपये करे थे। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अब फ्रांस के राजधानी में एल्बिट टावर में भी टिकट लेने के लिए यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करे जाएंगे। ये प्रधानमंत्री दौरे में हुआ था ये समझौता। भारत के लोगों को अब और आसानी हो जाएगी। भारत में लाखों टूरिस्ट हर साल जाते हैं। इस भारत में लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्रांस और इंडिया की दोस्ती और मजबूत हो जाएगी। आगे देखते हैं वीडियो में। जय हिंद। फेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है। आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है। लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बास्केट कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और ताहिर साहब मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि जो इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफिल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा।
अभी मैं ABC टेलीविजन, जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उस पर कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था, तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है, और वो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा, ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जब रुपीस की बात आती है तो एक US डॉलर का कोई 80+ रुपीस है इंडिया का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस US डॉलर की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है। तो इंडियन रुपीस इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ये लड़की जा रही है, उसको लोगों ने छेड़ना शुरू कर दिया। अभी हम भी जाते हैं, इस तरह से हमें तो कोई नहीं छेड़ता, ठीक है ना। ये कौन सी सदी की बात करी हो, मुझे नहीं पता इस इंडिया में ऐसा कहाँ होता है, या फिर अभी करंट सिनेरियोस की अगर हम बात करें, पुराना टाइम तो पाकिस्तान में बड़ा क्रिटिकल था और इंडिया में बड़ा क्रिटिकल था। अब के टाइम में आपको नहीं लगता भारत ने वो चीज़ मनवाई है जो हम शायद नहीं मनवा सके? टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात कीजिए तो ऑब्वियसली वो लोग बेहतर हैं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं, लोगों को फायदा होता है भी नहीं है। एग्जैक्टली आजकल कैश कैरी करना हर किसी के लिए ईजी नहीं है, जो कैसे गुंडे आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस लिहाज से टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए वो वाकई बेटर है। यही टेक्नोलॉजी का सवाल है बेसिकली मेरा। इंडिया के अंदर एक UPI जो कि मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने मुतारिफ करवाई थी। UPI इज़ द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आप दुनिया से भी कर सकते हो, मतलब कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हो। आप अगर करोगे उस पर 1 रुपया भी नहीं आपका लगेगा, कहीं भी करो भाई। वो इतनी अच्छी ऐप, इतनी अच्छी मुतारिफ उन्होंने करवाई, कंट्रीज़ ने उन्होंने कहा दे दो भाई, दे दो। अमेरिका जैसे सुपर पावर ने कहा UPI दे दो मोदी, ये चीज़ आई। अब फ्रांस में UPI को मुतारिफ करवाया गया, उनके एल्फल टावर के ऊपर उन्होंने पूरा उनको अनाउंस किया, दिखाया कि भाई ये है। और अब उससे क्या फ़ायदा होगा, अब जो इंडियन है ना फ्रांस के अंदर, वो वहाँ पर इजीली इंडिया के अंदर पेमेंट करेंगे, 0 पैसा भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस के अंदर इंडियन करेंसी दे के तो वो करेंगे, मतलब कन्वर्ट करो तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन वो अभी इंडियन रुपी से सब कुछ करेंगे, तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ उनको। हाँ, वो तो जाहिर है, अगर उन्होंने ये चीज़ यूटिलाइज़ की है तो बेनिफिट तो हुआ। तो मैं तो चाहूँगी, अगर आपकी बात सुन के, क्योंकि मुझे इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी पहले, ठीक है, लेकिन मैं तो अब सुन के ये चाहूँगी कि पाकिस्तान को भी ऐसा कोई ऐप बनाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इजी हों, हर चीज़ इजी हो। अब यहाँ से स्टूडेंट बाहर पढ़ने भी जाते हैं, हर चीज़ उनके लिए भी इजी रहे और लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। देखो ना, जब हम यहाँ से जाते हैं, लाइक दुबई में जाते हैं, तो दुबई के अंदर हमें अपनी करेंसी तब्दील करवानी पड़ती है, डॉलर्स करवाने पड़ते हैं, टर्की जाएंगे वहाँ पे करवाने। बट इंडिया के लिए ऐसा नहीं है। इंडिया की जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट ग्लोबलाइज होने वाली है। अब इंडिया के लिए जब लोग बाहर जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, तो उनको किसी करेंसी में जाने की जरूरत नहीं, वो इंडियन करेंसी देते हैं भाई, उनका फ़ायदा। तो ये तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ तो ऑब्वियसली थोड़ी पाकिस्तान को कॉपी कर लेनी चाहिए, कि थोड़ा हो जाना चाहिए। कल्चर कॉपी की है, गाने कॉपी किए, अब ये भी कर लो।